हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर सैंधवकालीन कला है और यहाँ पर आपको जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो टोटल आपके क्वेश्चंस हैं 134 हैं। तो आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है और आपको लगातार क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई है। तो यहाँ पर किसकी खोज पूछ रहा है? लोथल। तो सभी लोग जानते हैं कि लोथल आपका कौन सी जगह है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सरगवाला। ठीक है, देखो एक एक चीज़ को, पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो ये सरगवाला अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्थान हैं उसको जगह याद रखिएगा और यहाँ पर जितने भी स्थल हैं उनकी खोजकर्ता और उत्खननकर्ता भी ज़रूर याद रखिएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो लोथल है इसकी खोज का, यानी कि जो खोज हुई है वो कितने सन में हुई है? यहाँ पे 1953, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी नदी हो जाएगी? आपकी भोगवा नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो यानी कि खोज करता, यानी कि जो उत्खनन करता है वो किसको श्रेय जाते हैं? यहाँ पे S.R. राव को जाता है। और S.R. राव यानी कि रंगनाथ आपके राव, रंगनाथ राव। ठीक है, चलिए तो फिर ये आपका हो गया है रंगनाथ राव। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो सभ्यता है वो कौन से यहाँ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपका भीलवाड़ा, धौलावीरा, राखीगढ़ी या फिर हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा है तो वो हमारा कौन सा चित्र पड़ जाएगा? आपका राजस्थान का पड़ जाएगा। और ये किससे संबंधित है? आपका फड़ चित्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि यहाँ पे धौलावीरा, देखो यहाँ पे जितने भी स्थान है आप उसको सभी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो धौलावीरा है, तो धौलावीरा की यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि मतलब ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ? कच्छ, गुजरात। ठीक है, तो ये आपका गुजरात। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी आपका कहाँ हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और बाकी तो हड़प्पा तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर हो जाएगा? आपका मोंटगोमरी आपका जिला पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका बर्तन हो जाएगा, यानी कि मृद भांड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। जो आपके ज़्यादातर अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन सा हो जाएगा? आपका मृद भांड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे सिंधु घाटी की चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। देखो यहाँ पे जितने ही आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं उतने ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपको 21-22 का जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पात्रों पर, पात्रों मतलब यहाँ पर बर्तन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी के जो चित्रांकन के उदाहरण है वो कहाँ पर? मतलब पात्रों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा कला से होता है, मोहनजोदड़ो की कला से, या उपरोक्त दोनों के स्थान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त दोनों ही स्थान से परिज्ञान यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पर पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि लोथल की खोज यानी कि कब हुई है? यहाँ पे 1954 आपकी किसने करी है? रंगनाथ राव ने किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है
दो पहिए वाली कांस्य की 3 गाड़ियां जो किस सभ्यता से प्राप्त हैं? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल आपका सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि निम्न में से किस में मोहरें पाई गई हैं? मोहरें यानी कि किसकी बात कर रहा है? सील की बात कर रहा है। तो जो है आपका किस्मा, तो आपका है ऑप्शन आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी प्रकार की यहाँ पर देखी होंगी। एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मोहरों की, तो सबसे ज़्यादा आपको वर्गाकार और आयताकार में मिल जाती हैं। बाकी जो आपकी बेलनाकार हैं वो आपकी कालीबंगा में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, तो बाकी आपको गोल भी मिल जाएंगी। एक अंगूठी नुमा, जो अंगूठी नुमा होती है मतलब अंगूठी में पहने हुए की मोहरें इस टाइप से भी बनी हुई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से उत्कृष्ट अवशेषों में मतलब व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? सुव्यवस्थित नगर योजना है, भित्ति चित्र है, चित्रपट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में जो व्यापक आपका जो सबसे ज़्यादा अवशेष किसके मिले हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर सुव्यवस्थित मतलब जो सुव्यवस्थित नगर योजना आपको यहाँ पर मिली है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई? तो अष्ट धातु है, जस्ता है, मिश्रित स्वर्ण है या फिर तांबा है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब ज़्यादा आपको चीज़ें मिली हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर जो तांबे का हंस भी मिला है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। बाकी आपको तांबे बनाने का यहाँ पर कारखाना मिला है। तो जल्दी से आज स्टूडेंट आप लोग बताइएगा कि जो तांबे का कारखाना मिला है वो कहाँ से मिला है, बताइएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर बता देते हैं, जो तांबे बनाने का कारखाना मिला है वो कहाँ से मिला है आपका? यहाँ से, मतलब जो है कि आपका मतलब हड़प्पा से। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ से मिला है आपका? हड़प्पा से आपका तांबे बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे और मनके बनाने का कारखाना आपको कहाँ मिला है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। जो मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है आपका? लोथल से मिला है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है, बाकी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा? तो 1880 में, या फिर 1878 या फिर 1868 या फिर 1870 में। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो वो कनिंघम ने हड़प्पा टीले को किस वर्ष खोजा? तो बिल्कुल यहाँ पर 1878 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हड़प्पा की जो मतलब उत्खनन करता है, ठीक है, यहाँ पे जो हड़प्पा की उत्खनन करता है वो कौन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। उत्खनन करता है तो उनका नाम है आपका क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ठीक है, कौन से हो जाएंगे आपके? दयाराम साहनी। तो उसको भी याद रखिएगा। और कौन से सन में? तो 1921 में। ठीक है, 1921 आपका हड़प्पा हो जाएगा। 1922 आपका कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को किसने करा है? यहाँ पे राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है, ये तो पता ही है कि आपका मोंटेगोमरी आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी है, ब्रेल है, हायरोग्लिफ है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर जो हीरोग्लिफ है, जो आपका हीरोग्लिफ्स है, ठीक है, ये आपका क्या होती है? एक चित्रलिपि होती है। तो यहाँ पर जो आपको लिपि मिली है यानी कि हड़प्पन लिपि है वो किस नाम से जानी जाती है? तो बिल्कुल आपकी हीरोग्लिफ नाम से जानती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिपि लिखी जाती है मतलब पहले ऐसे करके, मतलब यहाँ पे जो लिपि लिखी जाती थी पहले ऐसे करके, मतलब एक फर्स्ट लाइन आपको ऐसे मिलेगी, फिर यहाँ से मतलब यहाँ पर दाहिनी से आपकी बाईं तरफ, फिर आपकी दूसरी लाइन मिलेगी आपकी यहाँ से बाईं से दाईं तरफ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा राजस्थान
वो राजस्थान का केंद्र है? लोथल, हड़प्पा, आहड़ या फिर धौलावीरा? तो सभी लोग जानते हैं कि लोथल हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा हमारा पड़ता है कि मोंटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है, और आपका धौलावीरा पड़ जाएगा आपका कच्छ गुजरात में पड़ जाएगा। तो हमारा एक ही बचा कि यहाँ पर जो आहड़ है वो ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका समकालीन है कि यहाँ पर राजस्थान का ये केंद्र मिला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि कौन सी साइड हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? सुरकोटदा है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर बनवाली है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो मतलब हॉर्स पैटर्न का, तो आपका हो जाएगा कौन सा? सुरकोटदा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी तो लोथल सब लोग जानते हैं, कालीबंगा आपका राजस्थान हो जाएगा, लोथल आपका गुजरात हो जाएगा, बनवाली आपका कौन सा हो जाएगा? हिसार हरियाणा। ठीक है, तो जितने भी स्थान हैं आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे लोथल तथा कालीबंगा दोनों हैं, गुजरात में स्थित है, मौर्य कालीन से पहले के स्थित है, अति प्राचीन काल के प्रसिद्ध है या फिर हड़प्पा कालीन स्थित है? तो ये आप बात जानते हैं कि लोथल तो आपका गुजरात में है और कालीबंगा आपका राजस्थान में है, तो ये तो ऐसा है नहीं, तो ये भी राइट नहीं थी। ये तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली जो योगी और चारों ओर पशु आकृतियों से, देखो चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे वाली यहाँ पर जो वो है आपकी मोहरें, वो आपकी कौन सी है? पशुपति शिव की है। और पशुपति शिव की मोहरें आपको कहाँ से मिली हैं? यहाँ पर आपको बता देते हैं कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों पुरुष वो पशु आकृतियों से, यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर खोज जो हुई थी, तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो यहाँ पे इसीलिए हड़प्पा कालीन कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर पशुपति हो जाएगा। और कहाँ से मिला है? ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 17 की वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत? तो कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है किस देश में है? तो बिल्कुल आपका पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान कहाँ? मोंटगोमरी जिला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बाकी तो नदी आपको पता ही है, नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी रावी हो जाएगी। बाकी उत्खननकर्ता आपके दयाराम साहनी हो जाएंगे और सन आपके 1921 हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे 18 नंबर है। 18 कह रहा है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करिए। कांस्य मूर्ति, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौना या फिर महान स्नान? तो कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर नगर नियोजन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हड़प्पा का संबंध है, तो बताइएगा इंडस वैली से है, मिस्र से है या फिर ईरान से या फिर ग्रीक से है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा का संबंध है वो किससे हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पर इंडस वैली से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि यहाँ पर हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन मिले थे, अधिकांश आपको कैसे मिले थे? यहाँ पर मतलब जो है यहाँ पर लाल रंग के, ठीक है, अधिकांश आपके लाल रंग के मिले हैं। और काले रंग से क्या करी गई है? चित्रकारी करी गई है। काले रंग से क्या करी गई है? यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर दिखाई देती है? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा, कालीबंगा, मेसोपोटामिया या फिर चन्हूदड़ो? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? हड़प्पा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आलमगीरपुर है, यहाँ पर आपको कौन सा दिखाया जाता है? जो मतलब मेरठ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मतलब जो ट्राइंगल के में देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पड़ जाता है उत्तर, यहाँ पर आपका पश्चिम और ये आपका पूर्वी। तो यहाँ पर आपका है जो आलमगीरपुर, यानी कि कौन सी हो जाएगी? आपकी हिंडन नदी हो जाएगी। और बाकी है तो यहाँ पर कौन सा आपका? मेरठ, मतलब जो पूर्वी में पूरा पड़ जाता है वो आपका हो जाएगा मेरठ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट फुल डिटेल्स में देखना चाहता है तो मैंने इससे पहले आपको करवाया है
तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा, और वो भी पिक्चर्स के साथ मैंने इसको कंप्लीट कराया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो कौन सा राइट है आपका? महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो सभी लोग जानते हैं कि पुरातात्विक स्थल जो लोथल कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। लोथल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी आप लोग जानते हैं कि नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? भोगवा नदी हो जाएगी। बाकी जो मतलब क्या कहते हैं उत्खनन करता है वो आपके हो जाएंगे SR राव हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि ये कहाँ पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और बाकी है आपका खोज है तो आपका हो जाएगा 1955। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, जो सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण, पशुपति, ब्रह्मा और विष्णु या फिर सभी सही हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सभी सही नहीं है। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर पशुपति राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पशुपति राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 3 नेत्र, जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो पशुपति, आपने उसी से शिव के जो मोहरे हैं उसी से पता लगाया था कि यहाँ पर जो आपका जो है यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते थे। ये मानते थे कि सारे पशुओं के देवता जो पशुपति हैं वो कौन है? शिव हैं। चलिए तो सिंधु सभ्यता कौन से हो जाएगा आपका? पशुपति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? ईंट, पकाई हुई, प्रस्तर, कास्ट, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है तो सभी लोग जानते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपकी ईंट पकाई हुई हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे लोथल और कालीबंगा दोनों हैं, तो बताना है कि यहाँ पे गुजरात में स्थित है। यहाँ पे देखो वही चीज़ क्वेश्चन को आप पूछ रहा है, लेकिन बस आपका है कि क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, बस और कुछ नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हड़प्पा कालीन स्थल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, देखो जो हड़प्पा है वो आपका पड़ जाता है, कहाँ पड़ जाता है? मोंटगोमरी। जो आपका हड़प्पा है वो आपका कहाँ पड़ेगा? मोंटगोमरी में पड़ेगा। ठीक है, और ये मोंटगोमरी जिला बता रही हूँ, तो ये आपका हो जाएगा मोंटगोमरी में। अगर पाकिस्तान की वो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पड़ जाएगा? लरकाना जिला। ठीक है, ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, ये हो जाएगा आपका हड़प्पा, और यहाँ पे लरकाना जिला पाकिस्तान, ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर पुजारी की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बराक घाटी, आपका माड़ा घाटी, बागेश्वर या फिर सिंधु घाटी। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंधु घाटी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो पुजारी की मूर्ति है इसको यहाँ पर पृष्ठ किंग के नाम से भी जाना जाता है, पृष्ठ किंग के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसका जो साइज़ है वो भी बता देते हैं कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो सबको पता है कि यहाँ पे जो पृष्ठ किंग की है वो आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है, और साथ में बता देते हैं कि ये कौन से माध्यम में बनी है? आपकी ग्रे लाइम स्टोन। ठीक है, कौन सी बनी है? ग्रे लाइम स्टोन में बनी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान करिए। सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख या फिर पुरातात्विक उत्खनन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे पुरातात्विक उत्खनन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पुरातात्विक उत्खनन क्यों हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खुदाई जैसे कि राखलदास बनर्जी ने करी, और यहाँ पे सन जॉन मार्शल ने यहाँ पर किसके निर्देशन में? सन जॉन मार्शल के निर्देशन में करी थी। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर क्या माना है? यहाँ पर आपका पुरातात्विक उत्खनन राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यहाँ पर भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सबसे जो प्राचीन केंद्र वो है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सिंधु घाटी की सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि पुरातात्विक महत्व का स्थल जो लोथल कहाँ स्थित है। देखो यहाँ पे लोथल के बारे में तो बहुत पूछते हैं, तो लोथल का बिल्कुल याद रखिएगा। तो सभी लोग जानते हैं तो गुजरात है। बाकी ये सब लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात में यहाँ पर इसके जो उत्खनन करता है वो कौन हो जाएंगे? आपके SR राव हो जाएंगे, और नदी आपकी भोगवा हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ए के स्वामी राखलदास, यहाँ पे काल खंडाला या फिर एम एस रंधावा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर एम एस रंधावा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो पुरातात्विक से आपका वैसे तो उनको जाता है यहाँ पे कनिंघम को, ठीक है। बाकी तो कनिंघम ने यहाँ पे टीले की खोज करी थी, हड़प्पा टीले की, कौन से सन में करी थी बताइए? तो यहाँ पर 1878 में करी थी। किसकी? यहाँ पे हड़प्पा टीले की खोज करी थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो बताइएगा, लोथल, कालीबंगा, बनवारी या फिर गिरिनगर? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, अगर आपने यहाँ पर स्थल जितने भी केंद्र हैं पढ़ रखे हैं तो बिल्कुल आप राइट आंसर लगा के आएंगे, गिरिनगर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा है कि लोथल स्थित है, तो बताइएगा कि अफगानिस्तान, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? तो सभी लोग जानते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर गुजरात में हो जाएगा। तो लोथल का क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोथल को ज़रूर याद रखिएगा और यहाँ पर विशेषताएं भी उनकी ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर बाकी तो मैंने आपको पूरा सिंधु सभ्यता पूरा फुल डिटेल्स में कराया है, आप उसको डिटेल्स में ज़रूर पढ़िएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी है? 2, 4, 6, यहाँ पर 8? तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 2 ही दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी थी? एक आपका हड़प्पा और आपका दूसरा मोहनजोदड़ो। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन तो आपका गलत है, यहाँ पर अवधि का तो गलत माना है कि मतलब किस अवधि में है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अवधि के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर माधव स्वरूप के अनुसार बात करते हैं, तो इन्होंने जो माधव स्वरूप के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना है वो यहाँ पर 3500 से कहाँ पर 2700 ईसा पूर्व माना है, ठीक है, 2700 ईसा पूर्व। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मार्टिन व्हीलर के से बात करते हैं तो इनके अनुसार कितना हो जाएगा? व्हीलर, ठीक है। तो इनके अनुसार कितना माना है यहाँ पर? 2500 से यहाँ पर 1500 माना है, ठीक है। कितना है? 2500 से 15। अगर हम बात करते हैं सर जॉन मार्शल, देखो सर जॉन मार्शल वाला अधिकतर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 3250 से यहाँ पे 2750 ईसा पूर्व हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है तो उसको भी याद रखिएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर यहाँ पर बात करते हैं, कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना बताया? यहाँ पर 23 आपका 50 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, ये 50। चलिए तो ये चीज़ हो गया क्वेश्चन, बाकी ये चीज़ गलत है, ठीक है, चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 कह रहा है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ब्रॉन्ज में, मार्बल, ग्रेनाइट या फिर टेराकोटा? तो सभी लोग जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर टेराकोटा हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं सील यानी कि मोहरे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बनी है तो सबसे ज़्यादा टेराकोटा बनी है, बाकी स्टेटाइट में बनी है और साथ साथ में मतलब यहाँ पर इसी को ही सेल खड़ी में भी बोलते हैं। साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो मोहरे सबसे ज़्यादा बनी है वो आपको बताया ही था कि वर्गाकार में बनी है या फिर आयताकार में बनी है। और यहाँ पर जो मोहरों का सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है वो रिलीफ मेथड में यहाँ पर उदाहरण आपको मिलेगा, ठीक है, यानी कि उभार सतह में, ठीक है। ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा ना, उभार सतह। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो जल्दी से बताइएगा इसको राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो के किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, शुंग, मौर्य, सिंधु? तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 39 है कि यहाँ पे प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर आपका कौन सा हो जाएगा? गुप्त सभ्यता? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो आपका बिल्कुल यहाँ पर जो मतलब ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सिंधु सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रथम धातु की मूर्ति ये तो पता ही होगी कौन सी है, तो बिल्कुल आपकी नर्तकी की हो जाएगी, जो किस में बनी है? आपकी कान से मिली है, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त है? तो आपकी ये हो जाएगी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी अभी क्वेश्चन और आएगा इससे संबंधित तो और भी बता देंगे। सिंधु घाटी से प्राप्त जो मोहरें बनी हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या फिर चमड़े की। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सिंधु घाटी की जो मोहरें बनी हैं अधिकांश वो किसकी बनी है, मिट्टी की या फिर टेराकोटा की। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि यहाँ पे सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, बरगद वृक्ष या फिर शमी वृक्ष। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सिंधुवासी जो पूजा करते थे वो किसकी, यहाँ पर पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। और यहाँ पर सर्वाधिक अंकन आपको मोहरों पर, जो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन भी, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन यहाँ पर आपको मिल जाएगा किसका, यहाँ पर पीपल पर मिल जाएगा। ठीक, जो पीपल का है सबसे ज़्यादा यहाँ पर अंकन आपको देखने को मिल जाएगा मोहरों पर। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी है, रुद्र दमन मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी है, प्रतिहर नरेश भोज है या फिर गौतमी बलश्री हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता की जो खोज करने का श्रेय है वो किसको यहाँ पर जाता है, राम बहादुर दयाराम साहनी। किसको जाता है यहाँ पर, राम बहादुर दयाराम साहनी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, और कौन से सन में मतलब कौन से सन में भी जाता है ये भी बताइएगा। दयाराम साहनी ने ही यहाँ पर जो है हड़प्पा टीले की खोज, मतलब जो है क्या कहते हैं उत्खनन, मतलब जो हड़प्पा यहाँ पर कि उसका उत्खनन करने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है, मतलब कौन से, दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए तो बाकी कौन से सन में, यहाँ पे 1921 में, ये तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल, काल या संत, मतलब जो है आपका ब्रैकेट में दे रखा है, से संबंध रखता है। मौर्य काल, सुंग काल, सिंधु घाटी, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सभी लोग जानते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सिंधु घाटी काल हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हमारा हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि मतलब जो है कि किस लिए प्रसिद्ध है, कि पटचित्र तो है ही नहीं, तो यहाँ पे गुफाओं का भी नहीं है, लघु चित्र भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका ईंटों का उपयोग हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। तो आपको बताना है कि लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित हैं, भारत में। तो भारत में ही राइट आंसर होगा, पाकिस्तान में तो नहीं। बाकी लोथल तो आप लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और बाकी आपका मतलब जो है कहाँ पर, धौलावीरा, जो धौलावीरा पड़ता है ये भी आपका कच्छ गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही आपके गुजरात में हो जाएंगे, बाकी आपका भारत राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का मतलब जो हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक स्नानागार है, पकी हुई मिट्टी है या फिर बौद्ध मंदिर है या फिर डॉक यार्ड हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि मतलब जो नहीं है, देखो इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है वो कौन सा है, आपका बौद्ध मंदिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं, सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख या फिर पुरातात्विक उत्खनन। तो ये भी पहले, इससे पहले आया था, तो यहाँ पर ये सब नहीं है। यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग था, व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए या फिर खेल के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, व्यापार के लिए। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है प्राक मौर्य स्थल है, एकेडमी सिटी ऑफ ट्रेजर्स के लिए या फिर हड़प्पा बंदरगाह या फिर बौद्ध स्तूप। तो ये भी सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हड़प्पा बंदरगाह। ठीक है, यानी कि डॉकयार्ड। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है कि लोथल और कालीबंगा दोनों हैं, गुजरात में स्थित है, प्राक मौर्य कालीन स्थल है, प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है या फिर हड़प्पा कालीन स्थल है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है, मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर या फिर हड़प्पा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सिंघनपुर है वो हमारा ऐतिहासिक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मतलब जो नेक्स्ट मतलब ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक, बाकी ऐतिहासिक सभी हैं। ठीक है, ये तो इनका मतलब उसी से पता चला है, अवशेषों के द्वारा ही पता चला है सिंघनपुर का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये लोथल, हड़प्पा, आहड़ या फिर धौलावीरा। तो बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा,
तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि राजस्थान में स्थित, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका आहड़ राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा या फिर गुजरात। तो ये भी बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो धौलावीरा है वो कौन सा हो जाएगा, आपका कच्छ गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा, कच्छ गुजरात। बाकी अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी सारे स्टूडेंट बताइएगा कि जो धौलावीरा की जो नदी है किस नदी के तट पे पड़ता है, तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लूनी नदी हो जाएगा। बाकी जो इसके उत्खनन करता है वो कौन है, जल्दी से ये भी बताइएगा। तो ये हो जाएंगे आपके RS बिष्ट, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पर। देखो सारे क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के भागते हैं, बिल्कुल गलत बात है। देखो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो देखो आपकी अगर पूरी प्रैक्टिस है तो पूरी प्रैक्टिस, ज़्यादा क्लास होती नहीं, मुश्किल से आपकी 1 ही घंटे की क्लास होती है, 40-45 इतनी ही ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना टाइम तो दे देना चाहिए। रात में तो कोई टाइम कुछ भी रहता नहीं है, तो मुझे लगता है फ्री ही रहते हैं, तो आराम से सुबह आराम से घोड़े बेच के सोइएगा। तो लेकिन सारे स्टूडेंट कोशिश करा करिए कि सभी लोग आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। याद दिए, देखो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी, तो बिल्कुल आपका 2500 से आपका 1700 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई, टेराकोटा आकृति, मोहरों की या फिर खिलौनों की या फिर धातु की मूर्तियों की। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसकी है, तो बिल्कुल आपकी हो जाएगी मोहरों की, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य था, अनार का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर केले का पेड़। तो कौन सा था, तो बिल्कुल यहाँ पर बरगद का पेड़ राइट आंसर है। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि जो पीपल का पेड़ है वो आपको यहाँ पर ज़्यादातर आपको मोहरों पर दिख जाएगी, और यहाँ पे पीपल के पेड़ की भी यहाँ पर पूजा भी किया करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, दीवारों के या फिर मूर्तियों के, मिट्टी के बर्तनों पर या फिर मोहरों के। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो अधिकांशतः यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं वो कहाँ पर, मिट्टी के बर्तनों के, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि यहाँ पे सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं, ज्यामिति, प्राकृति, अमूर्त या फिर अर्ध अमूर्त। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो मृद भांड पर अलंकरण बने हैं वो कैसे बने हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ज्यामितीय आकार में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में से संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किस काल से संबंधित है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा। अब आद्य ऐतिहासिक कैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी है यहाँ पे अवशेष से ही पता लगा है, यहाँ पे लिपि मिली है, लेकिन यहाँ पर आप मतलब पढ़ी नहीं जा चुकी हैं, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर ये अभी आधा ही इतिहास है, ठीक है। अगर ये पढ़ी जा चुकी है तो ये इतिहास में बदल जाएगा, अभी तो आधा इतिहास है, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा अगर पढ़ लिया जाता है तो ये, बाकी तो ऐतिहासिक आप लोग जानते हैं कि जैसे ऐतिहासिक होता है कि ऐतिहासिक वो होता है कि जैसे कि आपका यहाँ पर जैसे अशोक के आपने मौर्यकालीन आपने देखा है कि यहाँ पे जितनी भी लिखित हैं वो सब उसी से ही पता लगता है, जिससे अगर हम लिखित से भी पता लग जाए तो मतलब लिखित भी मिल जाए, आपको साक्ष्य भी मिल जाए, तो फिर ये आपका किस में आ जाएगा, ऐतिहासिक में आ जाएगा। जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, मुगल कालीन हो गया, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक माल में तो सिर्फ कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो लिपि भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये तो उनको पढ़ने का भी नहीं ज्ञान था, तो ये आपका सिर्फ यहाँ पे अवशेष से ही मिले पता लगता है, ठीक है। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल में आएगा, बाकी तो आधुनिक काल तो जानते ही हैं। चलिए तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी मोहरें किन आकारों में मिलती हैं, गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार। देखो बेलनाकार की अगर हम बात करते हैं तो बेलनाकार आपका किस में मिल जाएगा, कालीबंगा में मिल जाएगा आपको देखने को। जो बेलनाकार की मोहरें हैं वो किस में मिल जाएगी, कालीबंगा में। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोहरें जो बनती हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर आयताकार हो जाएंगी या फिर आपकी वर्गाकार हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये रिलीफ में है। बाकी जो साइज़ है, साइज़ इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे 1 इंच होता है, 1 इंच से मतलब मोटाई की बात कर रहे हैं, यहाँ से 1 से यहाँ पे 1.5 इंच आपकी मोटाई हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो वर्गाकार बनाते हैं यहाँ पे 2.5 भी बनाते थे और कभी कभी 2.8 भी, ठीक है। तो यही चीज़ होता था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है हमारा यहाँ पर
लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल या फिर सिंधु घाटी काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है कि लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं, तो बिल्कुल यहाँ आपकी सिंधु घाटी काल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि यहाँ पर यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी मोहरे में, सिंधु घाटी मूर्तियाँ या फिर मृदभांड या फिर चित्रकला? तो बिल्कुल सभी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मोहरे में मिलती हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सर्वाधिक मोर जो मिलती हैं पशु में, वो क्या कहते हैं, किसमें, यूनिकॉर्न की मिल जाती हैं। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट की बात करते हैं, उत्कृष्ट की बात करते हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं, जो आपका कौन सा हो जाएगा, कुक्कुट वाला बैल हो जाएगा, कुक्कुट बैल हो जाएगा या फिर आपका कुबड़ वाला बैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सील में पीपल वृक्ष पकड़ी यहाँ पर दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? बनवाली, लोथल, चनहूदड़ो या फिर एक आप देख लीजिए, या फिर कोट दीजी? तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पीपल वृक्ष पकड़ी हुई जो दो महिलाएं हैं वो आपकी कहाँ से हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे चनहूदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चनहूदड़ो कहाँ पड़ता है बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा नवाब शाह जिला। ठीक है, तो ये तो आप ज़रूर याद रखिएगा, नवाब शाह जिला पाकिस्तान। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पड़ जाएगा, पाकिस्तान में पड़ जाएगा। ठीक है, चनहूदड़ो। चलिए, तो बाकी जो इसके उत्खनन करता है वो कौन से हैं ये भी बताइएगा कि चनहूदड़ो के उत्खनन करता कौन है, तो बताइएगा कौन है? एनजी मजूमदार। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? एनजी मजूमदार। चलिए, तो बाकी कौन से सन में? 1931 से यहाँ पे उत्खनन करता, मतलब जो है तो टाइम तो लगता ही है ना, तो 1931 से 1934। चलिए, तो बाकी नदी कौन सी हो जाएगी, नदी कौन सी हो जाएगी बताइए, नदी भी बताइएगा। तो यहाँ पे नदी सिंधु हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? लोथल, माउंट गोमरी, धौलावीरा या फिर कालीबंगा? तो आप लोग भी जानते हैं जो इसका राइट आंसर है वो, मतलब यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका धौलावीरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। देखो, आपके क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, तो बस आप हिम्मत मत हारिएगा। यहाँ तक 65 पहुँच गए हैं तो आप यहाँ पर 134 तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो बताइएगा, रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, संपत्ति का स्वामित्व या फिर अधिकार को इंगित करने के लिए, या फिर व्यापार? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मोहरे हैं, वो वहाँ पर सील है, वो बिल्कुल यहाँ पर व्यापार के लिए किया जाता था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में मतलब जाना जाता है? तो कांस्य और लेख, मूर्ति कला, गहने, स्क्रिप्ट और तावा या फिर आपका स्नान और घर? तो यहाँ पर है, यहाँ पे स्टार भी बना है, तो यही चीज़ आंसर है, जो स्टार बना है ना वही है। चलिए, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? स्क्रिप्ट और ताबास। ठीक है, तो इसी से ही आपका पता लगता है कि ये आपका पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दामाबाद। देखो, दामाबाद भी लिख सकते हैं, दायमाबाद भी लिख सकते हैं। किस नदी के तट पर है? भोगवा, मदार? अभी तो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपका दायमाबाद, ठीक है, जो आपका दायमाबाद है किस नदी के तट पर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है बताइएगा, पता है किसी को? चलिए, तो कोई बात नहीं, बाकी नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तो बता देते हैं, प्रवरा नदी। ठीक है, ये गोदा नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर ही ये स्थित है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता वास्तुकला किस कला मतलब सामग्री से है? कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई मिट्टी या फिर धातु? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है, तो बिल्कुल आपकी पकी हुई ईंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी जेड हार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका शायद DSSB में आया था एग्जाम। तो यहाँ पर जेड हार किस स्थल से है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? तो यहाँ पे बता देते हैं जो जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है, तो बिल्कुल आपकी यहाँ पर हो जाएगी लोथल से हुई है। बाकी आपके शतरंज के बोर्ड के नमूने की अगर हम बात करें तब भी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। अगर यहाँ पर तांबे के हंस की बात करते हैं तब भी कौन सा हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम वक्राकार ईंट की बात करते हैं तो कहाँ से हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आपका चनहूदड़ो हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया भी था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। यहाँ पर कालीबंगा का क्या अर्थ है?
यहाँ पर काली बास्केट, काली चूड़ी, काली बाग या फिर अर्थ। तो यहाँ पर सिर्फ अर्थ ही बताना है, तो बिल्कुल आपको सभी पता है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल आपका काली चूड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? पत्थर की मोती, लकड़ी की मोती, प्लास्टिक की मोती या फिर कांच की मोती? ये सब तो था ही नहीं, है ना, तो ये तो आपका कौन सा हो जाएगा? पत्थर की मोती हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना आपको कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे धौलावीरा एक पुरातात्विक संबंध रखता है यहाँ पे मौर्य काल, शुंग काल, सिंधु घाटी काल या फिर आपका गुप्त काल। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सिंधु घाटी काल हो जाएगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट एक काम करते हैं, तो मुझे बहुत आज ज़्यादा वो लग रहा था, अगर मान लो बाई चांस ऑप्शन डी राइट हो गया, गलती से राइट हो गया, है ना, तो उसके लिए तो मतलब गलती को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर कहना शुरू कर देते हैं सुपर फास्ट, है ना, कि ट्रेन छूटी जा रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर चलिए, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दे दिया कि ऑप्शन डी राइट है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने पिक्चर्स के बारे में पूरा बताया था, तो मैंने आपका सौराष्ट्र की बात कर रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे सौराष्ट्र की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको उस टाइम में बताया भी था। ठीक है, लेकिन उस बात में किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो कोई बात नहीं। बाकी देखो, किसी को यहाँ पर पूरी देखो, ये तो लाइफ में ये चीज़ हमेशा सीख लीजिएगा, हमेशा सीखिएगा कि अगर कभी किसी को गलत कहने से या कुछ पहले उसके बारे में जान लो, पहले उसके बारे में पूरी बात सुन लो। ठीक है, उसके बाद बोला करो। मैंने आपको पिक्चर्स में आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। जब मैंने पिक्चर्स आपको बताई थी तो आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिक्चर्स के बारे में, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने एक भी बार नहीं कहा कि मैम ने पिक्चर्स में बिल्कुल राइट बताया है, किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा था। चलिए, तो कोई बात नहीं, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो हड़प्पा कालीन स्थलों से अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी हैं? कास्ट, शैलखड़ी, कांच, तांबा। तो बताना है कि जो इसका राइट आंसर है वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान भी है कि अधिकांश मोहरें कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी शैलखड़ी हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटाइट। ठीक है, इंग्लिश में ही इसी को कहते हैं, स्टेटाइट भी बोलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पुरुष धड़ क्या होता है? मेल टोर्सो। क्या होता है आपका? मेल टोर्सो। ठीक है, जो पुरुष धड़ है वो यानी कि कांसे, लाल चूना पत्थर, स्वर्ण का या फिर बलुआ पत्थर। तो यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर्स के साथ भी कराई थी, तो आप उसको एक बार पिक्चर्स के साथ भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा या फिर लाल चूना पत्थर। बाकी ये जो है यहाँ पे जो पुरुष धड़ है, ये इसको आदिनाथ की भी संज्ञा दी है कि यहाँ पे आदिनाथ की मतलब माना है कि यहाँ पे आदिनाथ की भी मूर्ति हो सकती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, कह रहा है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? रोपड़, हड़प्पा। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं कि यहाँ पे नर्तक पुरुष जो दाएं पैर और खड़ा है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे शुंग, मथुरा, हड़प्पा या फिर गुप्त। यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? दाएं पैर पे खड़ा है, यानी कि नटराज की बात कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि नटराज की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, जल्दी से बताइएगा। तो शुंग, मथुरा या फिर हड़प्पा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये है ग्रे, मतलब जो क्या कहते हैं, किस में बनी है? ये आपकी ग्रे लाइम स्टोन में बनी है। ठीक है, जो नर्तक पुरुष है वो किस में बनी है? आपकी ग्रे लाइम स्टोन में बनी है। और ये कहाँ से मिली है ये भी बताइएगा। तो ये बिल्कुल आपकी हो जाएगी हड़प्पा से मिली है। ठीक है, तो अच्छा ये तो चीज़ है ही। चलिए, तो हड़प्पा राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 77 की बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार, मतलब जो मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? तो यहाँ पर सब ये भी सभी लोग जानते हैं, ये तो अब तो नहीं पूछा जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बाकी ये है 7 से अधिक बार। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि यहाँ पर हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया स्लेटी, चूना पत्थर, मड या फिर बलुआ पत्थर या फिर कांसा। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल मैंने बताया था कि जो पुरुष नर्तक का जो धड़ बनाया था, तो कौन सा हो जाएगा? आपका ग्रे लाइम स्टोन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मतलब यहाँ पर ये तो मतलब आपके जो क्वेश्चन जितने भी आसान है ना, उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये भी मत नहीं कि यहाँ पर सभी लोग
लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे विरोधाभास ना फैलाया करें, ये गुड नाइट वाला ये विरोधाभास ना फैलाया करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्लास में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो है सभी लोग जानते हैं तो पाकिस्तान से है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अफगानिस्तान तो है ही नहीं, चीन नहीं है, बिल्कुल नेपाल नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो बताना है आपको, गुप्त सभ्यता, मुगल, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सिंधु सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि यहाँ पे किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि कहाँ से मिला है, तो बिल्कुल बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि यहाँ पर किस शहर में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था? तो यहाँ पे हड़प्पा, लोथल, रंगपुर या फिर आपका रोपड़। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो कहाँ है ये आपका हड़प्पा हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि रोपड़ कौन से स्थान पर है, बताइएगा, और रंगपुर भी बताइएगा। चलिए, तो बताइए, देखो स्थान ज़रूर याद रखिएगा और उत्खननकर्ता भी ज़रूर याद रखिएगा और उनका टाइम पीरियड भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? हड़प्पा परंपरा है, मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु या फिर मेसोपोटामिया। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं, सिंदूर लगाने का, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हड़प्पा परंपरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि यहाँ पर हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुषधर, ठीक है, वही बात कर रहा है मेल टोर्सो, ठीक है। तो मेल टोर्सो का आपका किस में बना है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? लाल बलुआ पत्थर या फिर आपका रेड सैंड स्टोन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, बाकी तो पता ही है ना कि यहाँ पर हड़प्पा से, चलो लिखा भी है। चलिए, तो हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध, ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर कह रहा है, अच्छा मैंने सोचा एक सा ही है क्वेश्चन। चलिए, तो बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक। देखो, पुरुष नर्तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कौन सा पत्थर बताना है, ये भी चीज़ मैंने अभी बताया था। तो कौन सा हो जाएगा आपका मतलब ग्रे लाइम स्टोन हो जाएगा। तो लाइम स्टोन मतलब आपका कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो गया है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी में पाई गई मोहरे प्रायः कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य है? बैल, मृग, मृगमच्छ या फिर आपका हाथी। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका बैल, मतलब जो है कौन सा यहाँ पर प्रायः, हाँ प्रायः द्रष्टव्य है, तो यहाँ पर आपका बैल, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में देखना भी पड़ता है ना कि नहीं तो नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 88। यहाँ पर भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। यहाँ पर किसी को हिम्मत नहीं हारनी है, सोना नहीं है, आराम से पढ़ना है और उसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो किस रूप में मिलती है? तो सभी लोग जानते हैं, पाषाण में तो बिल्कुल भी नहीं, भित्ति में भी नहीं, ताम्र मोहर में, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? टेराकोटा शिल्प। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? देखो, यहाँ पर पूरी ही मूर्ति की लंबाई याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना 10.5 × 5 × यहाँ पर आपका 2.5, ठीक है। तो उसको आप पूरा याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी पूछा है, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई। तो आपका कोई सा भी पूछ सकता है, तो आप तीनों ही लंबाई उसका याद रखिएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका 10.5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर संग्रहित है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये बहुत ज़्यादा आसान से भी है, तो आप लोग बहुत जल्दी आसान से क्वेश्चन के आंसर भी दे देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक कास्ट की गई है? तो फाइबर ग्लास, ढोकरा कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, तो यहाँ पर लुगदी कास्टिंग। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? आपकी ढोकरा कास्टिंग, किसमें? वैक्स प्रोसेस। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पर साल ओढ़े, यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? छोटी दाढ़ी लिए योगी की संबंधी। तो यहाँ पे बात कर रहा है पृष्ठ किंग की बात कर रहा है, ठीक है। पृष्ठ किंग या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर
पुजारी की, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं पुजारी की मूर्ति भी, ठीक है, जिसके कहाँ पर किसका प्रभाव था, सुमेरियन, जो सुमेरियन तथा आपने बेबीलोन का पढ़ा होगा ना, सुमेरियन और बेबीलोन, उसी का ही प्रभाव यहाँ पर था, मतलब इसकी मूर्ति पर, ठीक है। तो यहाँ पे है जो इसका साइज़ ही बता देते हैं, तो इसका साइज़ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 18 इंटू 11 इंटू 18, मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाकी तो त्रिफुलिया अलंकरण है, ये तो आपने देखा ही है। बाकी आपको पता है कि कहाँ से मिला है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है, तो सभी लोग जानते हैं किससे निर्मित है, तो बिल्कुल आपकी कांस्य से हो जाएगी। और बाकी तो साइज़ आपको पता ही है, 10.5 अभी बताया ही था, 5 इंटू आपका 2.5 सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि नाव के टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, लोथल से, या फिर आपका कुल्ली से। देखो नाम भी बड़ा अजीब अजीब नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा कि यहाँ पे जो नाव के, ठीक है, जो आपका कौन सा है, नाव के टिकरे पर उल्लिखित चित्र जो प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, तो आपका मोहनजोदड़ो, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 96 कह रहा है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका, या मातृका भी बोल सकते हैं, या फिर मातृ देवी भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मदर गॉडेस, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको भी याद रखिएगा। चलिए तो बाकी ये किस में बना है, तो सभी लोग जानते हैं ये किस में बना है, आपका टेराकोटा में बना है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बाकी हम बात करते हैं। 97 कह रहा है कि भारतीय कला, यहाँ पे भारतीय कला धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण कौन सा है, तो बताइएगा कि सर्वप्राचीन उदाहरण कौन सा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर मतलब नर्तकी सिंधु सभ्यता हो जाएगा। ये तो है नटराज, यहाँ पर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका नर्तकी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप इसको बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए तो नीरो से प्राप्त विशाल स्नानागार पाया गया है, तो बताइएगा कि कहाँ से पाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। तो स्नानागार की जगह से सारे स्टूडेंट एक बार मतलब जो साइज़ है वो भी बता दीजिएगा। देखो यहाँ पे सारी साइज़ ही पूछ लीजिएगा, ठीक है, वो क्या कहते हैं बता दीजिएगा। देखो अगर हम फीट में बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा आपका 39 इंटू आपका 23 इंटू आपका 8, ये किस में हो जाएगा, आपका फीट में हो जाएगा, ठीक है। ये साइज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मीटर में पूछता है, बाई चांस अगर मीटर में पूछता है तो आप कितना करके आएंगे, 11.8 करके आएंगे, ठीक है। 7 पॉइंट आपका हो जाएगा 01 इंटू आपका 2 पॉइंट आपका 43, ठीक है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया है, ठीक है। चलिए तो ये आपका मीटर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 11.8, यहाँ पे 7.01 आपका हो जाएगा ये 2.43, ठीक है, ये आपका 2.43 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से मिला है, आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो दोनों मीटर और फीट में ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो प्राप्त सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल कांसे में राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। चलिए तो बाकी आपका डोकरा कास्टिंग, आपका लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति जो दाढ़ी मूछ युक्त सिर पर गोल अलंकरण, ठीक है, वही चीज़ बात कर रहा है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पृष्ठ किंग की बात कर रहा है। किसकी, पृष्ठ किंग यानी कि पुजारी की बात कर रहा है। तो बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पुजारी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। 101 आ गया है, देखो आपका मतलब क्लास खत्म ही होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर साल उड़े दो, फिर से वही चीज़ आ गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो पृष्ठ किंग है तो यहाँ पर कहाँ से मिली है, तो बिल्कुल आपका मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा है, मोहनजोदड़ो प्राप्त नर्तकी प्रतिमा है, बनी है, ये भी वही चीज़ है, तो सभी लोग जानते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कांसे का। देखो ये चीज़ रिपीट हो गया है, तो इसको हम जल्दी से बढ़ा सकते हैं ऊपर, ठीक है। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, ये भी आपकी कहाँ पर बनी है, ये भी बता देते हैं। मदर गॉडेस या फिर बोल सकते हैं मातृ देवी, ये आपकी किस में बनी है, टेराकोटा में। और कहाँ से मिली है, आपकी मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है
पुजारी राजा पुरोहित के बस्ट आकार की प्रतिमा अंकित शाल पर बनाए जाने वाले अंकड़ की पहचान करिए। देखो ये भी बहुत ज़्यादा है, तिपितिया है, ठीक है, वही चीज़ है, या फिर त्रिफुलिया है, वर्गाकार है, वही चीज़ आपका बता रहा है, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे त्रिफुलिया अलंकरण किया गया है, ठीक है, ऐसे वाला जो त्रिफुलिया वाला अलंकरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है। यहाँ पे गोलाकार स्तन, पंखेनुमा आकार की टोपी, या घुमावदार आंखें, या फिर हार। तो यहाँ पे बिल्कुल जो पंख जो है आपकी यहाँ पे मदर गॉडेस का, यहाँ पे पंख ऐसे करके यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर क्या कहते हैं, पंखेनुमा आकार की टोपी बनी है, ऐसी ही टोपी बनी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। बाकी तो आपको पता है ना कि देवी मदर गॉडेस कहाँ है, तो बिल्कुल आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। 106 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। राजघाट, सारनाथ, नालंदा, या फिर आपका मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब किसकी, पशु आकृति युक्त मोहरे की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, कि आपको बताया भी था जो पशु आकृति हैं वो आपकी मोहनजोदड़ो। ये तो बिल्कुल है ही नहीं, तो बिल्कुल देखते ही आप गलत आंसर कर, मतलब राइट आंसर कर देंगे, गलत आंसर कह रही हूँ। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 107 की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी, देखो बाई चांस अगर कोई से पिक्चर्स के साथ पढ़ना चाहता है तो मेरे लाइव सेक्शन में जाइएगा, तो यहाँ पर आपके सिंधु सभ्यता का यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के साथ बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, तो आप उसको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मोरों के बारे में मैंने पूरी फुल डिटेल्स बताई है, यहाँ पे मूर्तियाँ हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को नहीं आता है, बाकी तो ब्रिलियंट है ही स्टूडेंट, तो सभी लोग जानते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो दाढ़ी वाला जो आदमी है, जो दाढ़ी वाले आदमी यानी कि पृष्ठ किंग की बात कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो यहाँ पर सिंधु घाटी से किस तट पर है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, या फिर दक्षिणी। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जो है मोहनजोदड़ो किस में हो जाएगा, आपका पश्चिमी तट पर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे एक लंबाई है, तो यहाँ पे वही चीज़ आपको साइज़ वाला तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस साइज़ लिखिएगा 10.5 इंटू आपका, मैंने कहा था कि तीनों ही चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब इंटू यहाँ पे 2.5, ठीक है। ये तो यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है ना। लंबाई यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, लंबाई हो गई ना। तो यहाँ पे नर्तकी की जो ऊंचाई है क्या है, यहाँ पे 4.3 है, 4.4 है, 4.5 है, यही चीज़ है यहाँ पे चौड़ाई की, यही चीज़ बात कर रहा है कि यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर इतना तो वो चीज़ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना, गलत है ना। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपकी 2.5 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 है। यहाँ पर प्राचीन स्थल, आपके बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से आप क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो, तो सब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम में बनी है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग जानते हैं कि किस में बनी है। ये मतलब चांदी, मिट्टी, सोना में तो बनी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका धातु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 112 की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो आपको बताना है कि भारत, कच्छ भारत, यहाँ पे मोहनजोदड़ो को बताना है। तो सब लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ, मतलब जो कहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका पाकिस्तान राइट हो जाएगा, यानी कि सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा वक्ष किस स्थान से बना हुआ है। तो वही चीज़ बात कर रहा है, पृष्ठ किंग की बात कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सेल खड़ी पत्थर हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं सफ़ेद चूना पत्थर, ठीक है। कभी कभी सफ़ेद चूना पत्थर भी दे सकता है, तो आप उसको भी करिएगा, ठीक है, सफ़ेद चूना पत्थर। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे दुशाला ओढ़े योगी। बाकी साइज़ तो पता है ना, साइज़ 18 मतलब 18 × 11 × 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलिए, तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, तो वही चीज़ आ गया है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति। तो आपको पता ही है कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और साइज़ क्या हो जाएगा, 18 × 11 × 8 सेंटीमीटर। उसको भी साइज़ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे 115 कह रहा है कि यहाँ पर 115, 18 मतलब सब कुछ आ गया है। चलिए, तो यहाँ पर है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल या फिर आपका सातवाहन काल। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार पूर्व मतलब जो है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका कुषाण काल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि यहाँ कह रहा है कि सेंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? चंद्रलो, तक्षशिला, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो सभी लोग जानते हैं कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। और बाकी आप लोग साइज़ जानते हैं, 39 × 24 मतलब जो है आपका मतलब हो जाएगा 23 पॉइंट, ठीक है। वो आपका पॉइंट कह रही हूँ, 39 × 23 × आपका हो जाएगा 8 फीट, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो फीट में है आपका 39, 23, 8 फीट। बाकी मीटर में भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये भी सब लोग जानते हैं कि प्रथम कांस्य प्रतिमा है वो किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर किसकी हो जाएगी, नृत्यांगना की हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी साइज़ तो मैंने बता ही दिया है, इसको भी तैयार रखिएगा। बाकी 118 पे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो प्राप्त पशुपति मोहरे की आकृतियाँ दर्शाती हैं। पशुओं से घिरे योगी शिव की खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्रह्माणी वृषभ या फिर जानवरों की आकृति। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर पशुओं से घिरी योगी शिव की आकृति हो जाएगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4 पशु जो बने हैं, मतलब यहाँ पे 2 पशु, यहाँ पर जल्दी से बताइएगा कि राइट में कौन सा बना है, लेफ्ट में बना है। देखो, यहाँ पे मोहरों के बारे में बहुत से बताया है, बाकी तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसे बताते बताते। अगर आप मोहरों के बारे में पूरा देखना चाहते हैं, मैंने पिक्चर्स के साथ पूरा कंप्लीट करा रखा है, तो एक बार उसे ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी पिक्चर्स देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बाकी तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, आप इसको प्रैक्टिस सेट से ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैंने करा दिया है ना कि पशुपति मोहरों की आकृति को दर्शाती हैं। चलिए, ये चीज़ हो गया है। क्वेश्चन है आपका 119। अब है डोगरा पद्धति संबंधित है, तो आपका टेराकोटा, वुड कार्विंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग या फिर आपका ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डोगरा विधि संबंधित हो जाएगी, वो किससे हो जाएगी, आपकी ब्रॉन्ज कास्टिंग से हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ब्रॉन्ज कास्टिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। बस आपके 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, बस आपकी खत्म। क्वेश्चन, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो आपके सब लोग जानते हैं कि कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि नाचती हुई लड़की या फिर दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर आपका धोलावीरा या फिर मोटेरा। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, जो आपकी नाचती हुई लड़की या फिर दाढ़ी वाले, तो आपके पृष्ठ किंग की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, डांसिंग गर्ल। तो मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांस्य, तांबा या फिर पीतल, आपका टेराकोटा। तो यहाँ पे नर्तक धड़ की बात कर रहा है। नर्तक धड़ यानी कि किसकी बात कर रहा है, नटराज की बात कर रहा है, ठीक है। और नटराज का आपका कहाँ से मिला है, ये मिला है आपका हड़प्पा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ग्रे लाइम स्टोन में बना है, ठीक है। तो आप कौन सा जो मतलब है पुरुष नर्तक, ठीक है। तो अच्छा, नर्तक धड़ की बात कर रहा है, मैं भी जो नटराज की अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो आपका जो हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो नटराज की मूर्ति है वो आपकी ग्रे लाइम स्टोन में हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़, ठीक है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, टेराकोटा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, टेराकोटा, ठीक है। दोनों चीज़ में आप कंफ्यूज मत करिएगा कि जो नर्तक धड़ है वो आपका टेराकोटा है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ठीक है। और जो पुरुष नर्तक है यहाँ पर जो आपका हड़प्पा से मिला है वो आपका कहाँ से हो जाएगा, मतलब किसमें, क्या कहते हैं, ग्रे लाइम स्टोन, ठीक है। तो दोनों ही याद रखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे विशाल मतलब स्नानागार की यहाँ पे लंबाई आ ही गई है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई गहराई के आयामों की पहचान करिए। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब 1170, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बाकी ये आपका मीटर में नहीं है, आपका मिलीमीटर में है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्ति, ठीक है।
तो मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्ति, बाकी इसको यहाँ पे फीट में भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, स्नानागार की। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ अधिकांश किससे संबंधित हैं? तो सभी लोग जानते हैं किससे संबंधित हो जाएंगी, तो बिल्कुल आपकी उच्च वर्ग से हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 125 है कि यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि मैम पढ़ने का टाइम नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई करते से पाई गई नृत्य लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी है? तो बिल्कुल आपको पता ही है कि किस सामग्री से बनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन इतना आता है एग्जाम में कि मतलब आप लोग भी एकदम याद ही हो गया होगा, है ना। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? कांसे से बनी है, ठीक है, नृत्य करती लड़की, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त है? ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है हमारा, यहाँ पर मोहनजोदड़ो के खंडहर से किस नदी के तट पर पाए गए? सिंधु, नर्मदा, सरस्वती या फिर रावी? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो के खंडहर से किस नदी का, तो बिल्कुल यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? सीधी सीधी नदी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक मृतकों का स्थान ही, वैसे मृतकों का स्थान ही हो जाएगा, इससे पहले क्वेश्चन आ ही गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी से प्राप्त जो वृषभ मोहर है, जो वृषभ मोहर है वो कहाँ से बनी है? आपकी सेलखड़ी, कान से, या फिर कास्ट, या फिर पकी हुई मिट्टी? तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि जो वृषभ मोहर है वो किससे बनी है? तो बिल्कुल यहाँ पे सेलखड़ी या फिर स्टेटाइट, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रोनाउंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में भी नहीं लिख सकते हैं, प्रोनाउंशिएट भी कर सकते हैं, तो दोनों ही याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 129 है, आपकी बस क्लास खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प जो खड़ी हुई स्त्री है, ठीक है, में बना है, तो मिट्टी, पत्थर, कांस्य या फिर कास्ट? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कांस्य। देखो यहाँ पर खड़ी हुई स्त्री है, वही चीज़ बात कर रहा है, नर्तकी की बात कर रहा है। ये लोग घुमा घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब भ्रमित कर देते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की काल से मूर्तियाँ तकनीक से ढली गई, रेत के द्वारा, मोम के निकाल के, तो यहाँ पर खंडों में ढलाई या फिर फाइबर में ढलाई? तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मोम निकाल कर बनाने की विधि हो जाएगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त, देखो हमारा बस लास्ट क्वेश्चन बस आपका होने वाला ही है, कितने हैं? 134 है। चलिए तो आपकी बस क्लास ख़त्म ही होने वाली है, ठीक है। चलिए तो मुझे भी नहीं पता कि इतने क्वेश्चंस आ गए। चलिए ये चीज़ हो गया है, 130 भी हो गया है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता कान से मूर्तियाँ तकनीक में ढाली गई। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं, ये चीज़ तो हो ही गया है, यहाँ पे मातृ देवी। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मातृ देवी से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी जो बनी है, तो सभी लोग जानते हैं कि किस में बनी है? तो आपका हो जाएगा किस में, मतलब यहाँ पे देखो आपका चेंज कर दिया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? देखो मर्द मूर्ति कर दिया है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका मर्द मूर्ति हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो चेंज करके दे दिया जाता है, बस आपको बस पहचानना है कि क्या क्या करना है। मर्द मूर्ति यही हो जाएगा आपका मूर्ति शिल्प जो मातृ देवी, तो मातृ देवी पता ही है कि टेराकोटा हो जाएगा, तो मर्द मूर्ति आपकी वही चीज़ हो जाएगी, मिट्टी की मूर्ति। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की, यहाँ 132। तो यहाँ पे जो डांसिंग गर्ल है कि मतलब किस सामग्री से बनी है? तो सभी लोग जानते हैं किस सामग्री से बनी है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। शिवा मोहर कहाँ मिली है, मतलब कहाँ मिली थी? तो सभी लोग जानते हैं कि शिवा मोहर कहाँ से मिली है, तो बिल्कुल आपकी मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपका बस खत्म ही होने वाला है, बस लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो आपका देखो इंतज़ार खत्म हो गया है, तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो आपकी क्लास भी खत्म हो गया है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं एक एक क्वेश्चन को कम से कम पहले एक बार चेक करती हूँ, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, पहले मैं एक बार चेक करती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। मैं बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर मुझे एक भी लगता है कि आपका धोखे से भी गलत हो जाता है, मुझे इतनी टेंशन होती है कि मुझे खाना खाने का भी मन नहीं करता है कि बताओ मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसी मैं छोटी थी ना, तब भी मेरा साथ ऐसे ही होता था कि यहाँ पर चलो अब तो थोड़ी देर मैं बात कर ही सकती हूँ, है ना, तो थोड़ी देर मेरी बात भी सुन लो। जब मैं छोटी थी ना, तभी मेरा 1 नंबर रहता था ना, 1 नंबर कम होता था ना, मैं मम्मी पापा से कहती थी चलो मेरा 1 नंबर कम क्यों है, मुझे पूरे में से पूरे चाहिए, क्यों नंबर कम है। ऐसे ही मेरे साथ अब भी है कि यहाँ पर आप लोगों से एक लगता है कि ये चीज़ गलत हो गया है। सीरियसली बता रही हूँ कि मुझे आज ऐसा लगा
कि बताओ कितना गलत बात है, कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा, और ये चीज़ मैं कभी लाइफ में नहीं होने दूंगी कभी भी। लेकिन आप लोग को जो मैंने पिक्चर्स बताई थी उसको ज़रूर सुनते आप पहले, ठीक है? तो आज ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? इसको मैंने सही बताया है। चलिए, तो बाकी पूरी कोशिश है मेरी, मैंने आपको बोला था मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल सही पढ़ाऊंगी, ठीक है? चलिए, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? आपका घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। शिवा मोहर, पर इनमें से क्या नहीं उकेरा है? तो बिल्कुल आपका घोड़ा हो जाएगा। बाकी आप इसको जो पूरी पिक्चर्स के साथ ज़रूर पढ़िएगा। बाकी इसीलिए नहीं बताने को हो तो मैं बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जो पुरानी वीडियो है आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। मैंने पिक्चर्स के साथ पढ़ाया है। देखो, पुराने स्टूडेंट ने, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पुराने, जिन्होंने वॉच किया है, तो उन लोग को पता है कि मैंने किया है, तो वो लोग जानते हैं। देखो, बाकी जो नए स्टूडेंट हैं ना, एक बार उसको ज़रूर वॉच करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। आपसे साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू अगेन, गुड नाइट एवरीवन, एवन स्वीट ड्रीम। ओके, थैंक यू अगेन।